नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में बताएंगे कि ये जो मुस्लिम नाटो बनाने का ख्वाब था वो ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि उस गुब्बारे में पहला पिन भारत ने नहीं, रशिया ने नहीं, अमेरिका ने नहीं, चाइना ने नहीं, बल्कि तुर्की ने ही मार दिया है। जिस तुर्की को इस्लामिक नाटो बनाने के लिए पाकिस्तान साधने की कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ सऊदी भी पाकिस्तान के साथ पैक्ट में आ चुका है। तो ऐसे में कोशिश ये थी कि इसमें अब तुर्की को भी जोड़ लिया जाए और एक इस्लामिक नाटो बनाया जाए। लेकिन टर्की को इस बात का एहसास है कि वो इस तरह का अगर कोई कदम उठाता है तो एक तरफ वो अमेरिका को नाराज करेगा, एक तरफ वो रशिया को नाराज करेगा, और दूसरी तरफ जो बड़ी शक्तियां हैं, जो चाइना जैसी शक्तियां या दूसरे देश हैं, वो भी चिंता में पड़ सकते हैं। क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में जो इस्लामिक खलीफा बनने का ख्वाब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयप एर्दोगन देखते हैं, उसमें उन्हीं के देश ने जो है वो उस गुब्बारे में, इस्लामिक नाटो के गुब्बारे में पिन मार दिया है, वो फूट रहा है। अब आपको हम जरा सीक्वेंस बताएंगे इस वीडियो में और साथ ही बताएंगे कि क्यों, क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सितंबर 2025 की। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ, यही महीना था, उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया। इस समझौते में जो दोनों देश हैं इस बात पर सहमत हुए कि किसी एक पर भी हमला जो है वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान इस संगठन को इस्लामिक देशों का नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की फिराक में था, और इसी कड़ी में पाकिस्तान के करीबी दोस्त तुर्की के साथ उसकी बातचीत चल रही थी। मान मनोबल चल रहा था कि देखो, सऊदी के साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, एक नाटो बना लेते हैं, इस्लामिक नाटो बनाते हैं। अब ऐसे में खबर आई है कि तुर्की के इस डिफेंस पैक्ट में जो है वो शामिल होने को लेकर जो है, पहले खबर आ रही थी कि बातचीत अंतिम चरण में है, लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि ये गुब्बारा फूट गया है, क्योंकि तुर्की के विदेश मंत्री हैं हकान फिदान, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो पाकिस्तान के होश उड़ा सकता है, शहबाज शरीफ मुनीर के ख्वाब को जो है वो बर्बाद कर सकता है। वो जो अपनी ताकत बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे थे कि इतने देश को जोड़ लेंगे तो भारत से बच जाएंगे और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते रहेंगे, तो ऐसा लगता है कि होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है बॉस। लेकिन जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं हकान फिदान, उन्होंने कहा है कि किसी एक समूह का कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई भी समझौता ज्यादा समावेशी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुर्की कोई नया गुट नहीं बनाना चाहता है, यानी कि जो पैक्ट हो रहा है या बातचीत की जो खबरें हैं उससे फिलहाल चूंकि तुर्की पर भरोसा नहीं कर सकते हैं भरोसा तुर्की पे, तो ऐसे में फिलहाल उसको जो है वो लगता है कि ठंडे बस्ते में मामला जाता हुआ दिखता है। दरअसल तुर्की के ये जो विदेश मंत्री हैं वो अल जजीरा में इंटरव्यू दे रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौते और उसके तुर्की की संभावित भागीदारी पर जब सवाल हुआ तो जवाब में फिदान ने कहा कि ना तुर्की का, ना अरब का, ना फारसी का, ना किसी और का वर्चस्व, किसी का वर्चस्व नहीं चाहिए। क्षेत्रीय देश जिम्मेदारी के साथ एक साथ आ रहे हैं। आप देखिए ना कि कैसे यूरोपीय संघ ने जीरो से शुरू करके आज तक खुद को एक साथ रखा है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि हम कोई नया गुट नहीं बनाना चाहते हैं, हम क्षेत्रीय एकजुटता का एक मंच बनाना चाहते हैं। यह समूह 2 या 3 देशों से शुरू हो सकता है, लेकिन अगर समय के साथ ये बड़ा ढांचा बनता है तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय देशों को अपनी सुरक्षा की जिम्मा बाहरी देशों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए, और ऐसे में ये जो इशारा है उनका, ये जो बयान है कि क्षेत्रीय देशों को अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है वो बाहरी देशों के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए, तो इससे क्या अर्थ है? या वो अमेरिका की तरफ या दूसरे नाटो देशों की तरफ अलाइन नहीं होना चाह रहे हैं, या फिर वो इस तरह के जो इस्लामिक नाटो को बनाने का फॉर्मेशन किया जा रहा था वो जो है उसको झटका दे रहे हैं। और वो जैसा उन्होंने कहा है कि किसी एक का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है पाकिस्तान की
कि वो इसके जरिए अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए मुस्लिम देशों में, अपने मुस्लिम देशों के अंदर ये मैसेज दे पाए कि वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, उससे भिड़ना जो है वो नुकसानदायक हो सकता है, ऐसा बताने समझाने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी। और यही वजह है कि पहले उसने झांसे में सऊदी को लिया, सऊदी को झांसे में लेने के बाद जो है अब वो तुर्की की तरफ चाल फेंक रहा है, तुर्की के साथ समझौता करना चाह रहा है। लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने जो इंटरव्यू के दौरान बातें कही हैं उससे ऐसा लगता है कि ये जो खींचतान है वो ज्यादा बड़ी है। शामिल होंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई पुष्टि नहीं, इसकी कोई गारंटी हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल कह रहे हैं कि ये फिलहाल आपस में एक दूसरे को खींचने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि दादागिरी किसी एक की नहीं होनी चाहिए या किसी एक का ज्यादा पकड़ नहीं होना चाहिए। जाहिर तौर पर इसमें पाकिस्तान जो है वो अपने आप को सेंट्रल पॉइंट बनाना चाहता होगा, सेंटर पॉइंट बनाना चाहता होगा, इसको लेकर तुर्की नाराज होगा क्योंकि भाई सबको मालूम है ना कि ये सेंटर पॉइंट में आ जाएंगे, हाथ में इनके कटोरा ही है, दूसरे देशों से ही पैसा मांगेंगे, सऊदी से पैसा मांगेंगे। तो ये देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये बना इस्लामिक नाटो रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि इस्लामिक नाटो बना के सबसे पैसा लेके बैठ जाइए, ये हो सकता है। हालांकि ये जो डिफेंस पैक्ट की चर्चा है वो तुर्की के शामिल होने की जो बात हो रही है वो कहां तक बढ़ी है इसको भी जरा समझते हैं। जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा गठबंधन हुआ है, तुर्की के शामिल होने को लेकर कई रिपोर्ट हाल में आई। ब्लूमबर्ग ने बीते कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि इस मुद्दे पर तीनों देशों के बीच जो है बातचीत अंतिम चरण में है। गठबंधन में अगर तुर्की शामिल होता है तो यह ब्लॉक त्रिपक्षीय रूप ले सकता है, यानी कि ट्राइलेटरल रूप ले सकता है। इससे पहले समूह में तुर्की को शामिल होने को लेकर पाकिस्तान ने टिप्पणी की थी। पाकिस्तान ने कहा था कि ब्लॉक में किसी भी तीसरे देश को शामिल करने का फैसला पाकिस्तान और सऊदी अरब यानी कि दोनों की आपसी सहमति से ही होगा। तो अब ऐसे में क्या सऊदी अरब जो है वो तुर्की को स्वीकार करेगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि जो रजब तैयप एर्दोगन है उनका भी ख्वाब वही है। जो फिलहाल जिस कुर्सी पर सऊदी बैठा हुआ है उस कुर्सी को वो कैसे भी करके हथिया लेना चाहते हैं और वो अपने आप को खलीफा बनाना चाहते हैं, इस्लामिक खलीफा बनाना चाहते हैं। और इधर पाकिस्तान जो है वो नए नए ख्वाब देख रहा है तुर्की और सऊदी के भरोसे। तो कुल मिलाकर इनकी आपस में खींचतान बहुत है फिलहाल, और जिस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है उससे लग रहा है कि निगोशिएशन जबरदस्त चल रहा है टेबल पर। सब चाह रहे हैं कि हमारे हिस्से में ज्यादा बड़ा पीस ऑफ केक आए। क्या स्वरूप होगा, कैसे क्या होगा, इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। हालांकि ये कहते हैं कि जैसे सऊदी पर हमला हुआ तो माना जाएगा पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो माना जाएगा सऊदी पर हमला है। कुल मिलाकर देखिए सऊदी ने यह पैक्ट सिर्फ इसलिए किया है कि उसके पास पैसे की कमी तो है नहीं, लेकिन उसके पास कमी है लड़ने वालों की। तो फालतू जो लोग बैठे पड़े हैं पाकिस्तान में वो कहाँ लड़ेंगे, उनको सऊदी इस्तेमाल करेगा अपने देश की सुरक्षा में, भेजेगा यमन में, भेजेगा सूडान में, तो ये करेगा। मोर ओवर ये दिखाई पड़ता है। बाकी तो ड्रामे की बात है, करते रहें, चाहे दावा जो चाह रहा है करना है ये करते रहें। आपको भी मालूम है कि भारत ने जिस तरीके से पिन पॉइंटेड टेरर टारगेट्स को हिट किया, जिस तरीके से पाकिस्तान के बेसिस को उड़ाया, उनके बड़े अवॉक्स और तमाम C-130J को उड़ाया, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना पाकिस्तान जारी रहेगा तो उसे कोई नहीं बचा सकेगा, ये भारत ने स्पष्ट किया हुआ है। तो ऐसे में ये इस्लामिक नाटो बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं देखना होगा। फिलहाल दोनों तीनों में फूट है और ये अब टीवी पर बात सामने आ रही है जहां कहा जा रहा है कि किसी एक का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है और बताते रहेंगे अपडेट सारे आपको भारत तक पर।